गुड इवनिंग हिमाचल। सुंदरनगर नगर परिषद के तहत आने वाले क्षेत्र चांगर में करीब एक सप्ताह से पानी को लेकर लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। इस संदर्भ में मंगलवार को स्थानीय लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल जल शक्ति विभाग मंडल सुंदरनगर के अधिशासी अभियंता अनिल वर्मा से मिला और पानी की समस्या के बारे में अवगत करवाया। वहीं दूसरी ओर कार्यालय परिसर के बाहर आंगन में ग्रामीणों ने खूब हो हल्ला करते हुए अपने गुस्से का गुबार भी निकाला। ग्रामीणों का कहना है कि उनके घर में नहाना तो दूर, पीने के लिए पानी की एक बूंद तक नहीं है। लोगों ने दो टूक शब्दों में विभाग को चेताया कि अगर शीघ्र ही पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो लोगों को मजबूर होकर जल शक्ति विभाग के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करने के लिए विवश होना पड़ेगा। मौके पर अधिशासी अभियंता अनिल वर्मा ने सहायक अभियंता को लोगों की समस्या से मुखातिब करवाया और कहा कि समय रहते पानी की समस्या का समाधान किया जाए। उधर सहायक अभियंता रजतगर का कहना है कि तकनीकी खराबी के कारण पानी की समस्या सुचारू रूप करने के लिए विलम्ब हुआ है। डेपुटेशन मिलने आया है, किस तरह की समस्या है जी? सर एक्चुअली चांगर एरिया के लिए जो पानी की हमारी योजना है उसमें कुछ पंप में तकनीकी खराबी आने के कारण जो है पिछले लगभग 4-5 दिन से पानी की आपूर्ति जो है बाधित थी। लेकिन आज हमारे टेक्नीशियंस जो हैं पंप ठीक करा के ले आए हैं और आज इंस्टॉल हो जाएगा और कल से पानी की आपूर्ति जो है सुचारू रूप से चल पड़ेगी। आज सर लोगों का डेपुटेशन मिलने आया था आपसे, किस तरह से? पानी की किल्लत को लेकर लोगों ने बताया था, तो उसका भी इनको बता दिया गया कि उनको शाम से सप्लाई सुचारू रूप से दे दी जाएगी। कोई 5 दिन से बंद था पानी, किस तरह से? नहीं, इसका पहले बताया था, बंद नहीं था। हमने इनको पहले ही इसमें संचार पत्रों के माध्यम से सूचना दे दी गई थी कि पंप इनकी रिपेयरिंग का काम चला हुआ है, तो उनको 4-5 दिन पानी जो एक टाइम दिया जाएगा और एक टाइम दिया जा रहा था। लॉकडाउन का क्या असर पड़ा सर आपकी स्कीमों के ऊपर? खत्म हो चुका है। जैसे तो लॉकडाउन अभी कोई 150 के पंप ऑपरेटर जैसे बता रहे हैं खराब बताए जा रहे हैं, बड़ी दिक्कत आ रही है। वो तो जब लॉकडाउन के दौरान की बात थी कि उस टाइम पंप रिपेयरिंग में दिक्कतें आ रही थी। आज की डेट में ऐसी कोई समस्या नहीं है, तो अब तो उस समस्या सारी दूर हो चुकी है। मंडी जिला के बल में लेदा के गांव घरवासड़ा की आशा कुमारी के आत्महत्या मामले में मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर उनकी बेटी को मारने के आरोप लगाए हैं। मायके पक्ष के लोग आज एसपी मंडी गुरदेव चंद शर्मा से मिले और ससुराल पक्ष पर कार्रवाई करने की मांग की। मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर दहेज को लेकर प्रताड़ना करने के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि आशा कुमारी ने प्रेम प्रसंग विवाह किया था और महिला का पति विदेश में कार्य करता है। पिछले दिनों रक्षाबंधन के समय उनकी बेटी मायके आई हुई थी, तब उसने दहेज की मांग रखी थी। शायद दहेज के लिए ही ससुराल पक्ष के लोग तंग कर रहे थे और उसी दिन उनके घर झगड़ा भी हुआ था। मायके पक्ष का कहना है कि 10 अगस्त को रात के लगभग 9 बजे उन्हें महिला के पति का फोन आता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और उसे चक्कर आ रहे हैं। मायके पक्ष का कहना है कि जब वे सुंदरनगर अस्पताल अपनी लड़की से मिलने गए तो वह एक कमरे में मृत पड़ी हुई थी। ससुराल पक्ष ने कहा कि उनकी बेटी ने फांसी लगा ली है और जिस जगह फांसी लगाने की बात ससुराल पक्ष के द्वारा की गई थी वह जगह फांसी लगाने के लायक नहीं है। उन्होंने ससुराल पक्ष पर उनकी बेटी को मारने के आरोप लगाए हैं और प्रशासन से उन्हें न्याय दिलाने की मांग उठाई है। मेरा नाम भारद्वाज है, विश्व कांग्रेस सभा अध्यक्ष बल। आज हम एसपी साहब से मिलने आए थे। आज गाँव बाट की बेटी जो आशा कुमारी है, इसकी शादी गाँव लेदा में हुई थी घरवासड़ा में। तो 8-10 दिन पहले इसने जो है फांसी लगाई थी। तो जब हमने सब वहाँ स्थिति देखी तो पुलिस वालों ने मतलब कोई भी ऐसी ना FIR क्यों नहीं हुई, इसी के लिए इसी इन सभी परिस्थितियों को हम यहाँ एसपी साहब के पास मिलने आए कि इसके ऊपर FIR की जाए और बेटे को जो है इंसाफ दिया जाए। जोगिंद्रनगर की भटियाड़ा पंचायत के सुक्कड़खर पर डोहक के पास बना पुल अवैध खनन की वजह से गिरने की कगार पर है। हालात ऐसे हो गए हैं कि भूमि कटाव की वजह से पुल के ढहने का खतरा तो बना हुआ ही है और भूमि कटाव रोका नहीं गया तो डोहक स्कूल के अस्तित्व पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। भटियाड़ा ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 7 के पंच नील कुमार ने कहा कि करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से 4 वर्ष पहले ही इस पुल का निर्माण हुआ था, लेकिन लगातार हो रहे खनन की वजह से पुल की नींव को खतरा बन गया है, जिससे पुल टूटने की कगार पर है। वे लगातार 4 साल से PWD से क्रेट लगाने का आग्रह कर रहे हैं ताकि इस पुल को बचाया जाए, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। बरसात खत्म होते ही इस खड्ड का सीना छीलने के लिए 2 दर्जन से अधिक ट्रैक्टर अवैध खनन के लिए लग जाते हैं। 100 से अधिक घोड़े खनन को अंजाम देते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती। वार्ड मेंबर ने कहा कि अब और देरी की गई तो कुछ हाथ नहीं आएगा। प्रशासन को चाहिए कि यहां अवैध खनन रोकने के लिए दिन रात पुलिस को तैनात किया जाए।
अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग बीएम ठाकुर ने कहा कि पुल के प्रोटेक्शन वर्क का प्राक्कलन शीघ्र बनाकर भेजा जा रहा है। पुल के लिए 1 लाख जिलाधीश से मिले हैं, जिसे पुल के मरम्मत पर खर्च किया जाएगा। स्पीति के लोगों के अब कोविड टेस्ट आईजीएमसी नहीं बल्कि स्पीति में ही हुआ करेंगे। स्थानीय प्रशासन ने कोविड सैंपल टेस्ट लेने की मशीन यहां मंगलवार को स्थापित कर दी है। मशीन स्थानीय सीएचसी अस्पताल काजा में लगाई गई है। लोगों को अब अपनी कोविड टेस्ट रिपोर्ट सीएचसी काजा अस्पताल में ही मिल जाया करेगी। सूचना प्रौद्योगिकी, तकनीकी शिक्षा, जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडेय ने कोविड टेस्ट सैंपल मशीन खरीदने के आदेश प्रशासन को दिए थे। इसी के बाद मशीन खरीदी गई। करीब 14,56,000 रुपए की लागत से यह मशीन खरीदी गई है। वहीं काजा अस्पताल में 2 वेंटिलेटर भी स्थापित किए गए हैं। इसमें से एक मीडियम साइज वेंटिलेटर है, जबकि दूसरा पोर्टेबल बेल्ट वेंटिलेटर है। ऐसे में अब ऑक्सीजन की दिक्कत भी अस्पताल में नहीं आएगी। अब काजा अस्पताल में टीबी के टेस्ट भी हो पाएंगे। पहले टीबी के टेस्ट के सैंपल रिकांगपिओ भेजे जाते थे। अभी तक हमारा स्पीति जो सब डिवीजन है वो कोविड के संक्रमण से बचा हुआ है, लेकिन अभी हमें जो भी कोविड के टेस्ट कराने पड़ते हैं वो सैंपल यहाँ से शिमला भेजना पड़ता है, जिसके कारण कई बार रोड खराब होने की वजह से सैंपल खराब होने का डर रहता था। इस वजह से लोग हमारे यहाँ जो आम जनता है उनके बीच में भी थोड़ा सा डर बना हुआ था कि बरसात के मौसम में या सर्दियों में हमारे पास कोविड टेस्ट की फैसिलिटीज़ नहीं होने के कारण जो है हमें कहीं मुश्किलात का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। तो इसी संदर्भ में इस लोगों का जो डर है इसको हम मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने कोविड टेस्ट की मशीन जो है यहाँ इंस्टॉल कर दिया है। गवर्नमेंट की तरफ से हमने आज यहाँ इंस्टॉल करा दिया है। साथ ही साथ हमारे यहाँ हॉस्पिटल में 2 वेंटिलेटर का भी हमने प्रावधान कर दिया है, जिसके कारण हमारे जो यहाँ के स्थानीय जनता है उनके बीच में कोविड संक्रमण के मद्देनज़र जो कोई प्रॉब्लम फेस करने का जो डर है वो खत्म हो जाएगा। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने मंगलवार को रोहडू फल मंडी का दौरा किया। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष ने आड़तियों को मास्क भी बांटे। प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार बागवानों के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है। कोरोना काल में सरकार की लापरवाही का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि विधायक और मंत्री स्वयं ही पॉजिटिव आ रहे हैं। फल मंडियों में इन दिनों भारी भीड़ दिख रही है, जिसके नियंत्रण के लिए कोई भी दिशा निर्देश नजर नहीं आ रहे। वहीं अधिकतर सड़कों की हालत भी ठीक नहीं है। कई स्थानों पर फल मंडियों तक सेब पहुंचाना बागवानों के लिए कठिन हो रहा है। मजदूरों को क्वारंटीन करने में पारदर्शिता नहीं लाई जा रही। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के बावजूद मजदूरों की भारी कमी चल रही है। दिहाड़ी 500 से 1000 पहुंच गई है। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर के आह्वान पर हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉयज यूनियन के पदाधिकारियों ने प्रदेश में मंगलवार को जगह जगह प्रदर्शन किया। इस दौरान बिजली कर्मचारियों ने संशोधन बिल 2020 के विरोध में हल्ला बोला। बिजली कर्मचारियों की भर्ती शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। बिजली कर्मचारियों की भर्ती शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। बिजली का माँ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिजली का माँ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिजली संशोधन 2020 वापस लो, वापस लो, वापस लो। जवानी में प्रदेश यूनियन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पवन मोहन ने कहा कि इस बिल के आने से जहां उपभोक्ताओं को महंगी दरों पर बिजली मिलेगी, वहीं बिजली कर्मचारियों की सेवा शर्तों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। विद्युत बोर्ड में कर्मचारियों की संख्या घटती जा रही है, जिस कारण विद्युत कर्मचारी काम के बोझ के कारण आए दिन दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं।